धनंजय सर, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे। और ऐसी भाई, ये निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल तो लगातार पूछा गया, इस पर तो बात भी हुई बहुत सारी। पर क्या सरकार की कान पर पहले तो जू नहीं रेंगती थी, पर आज जिस परिस्थिति में ये बात उठ रही है, क्या कहीं से भी किसी को साख की चिंता है? चाहे वो सरकार की साख हो, भाजपा की साख हो, नेताओं की अपनी साख हो, संवैधानिक संस्थाओं की साख हो, क्या किसी को इस बात की चिंता है? सीजेआई को निकाल करके बाहर कर दिया गया, क्या खुद न्यायपालिका को इसकी चिंता है? जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, और उस सवाल को क्या सरकार मानने की स्थिति में है? आज की तारीख में मान लेगी? देखिए, साख क्या होती है? गुडविल। गुडविल किसका? गुडविल। तो इनको गुड क्या है इनके पास? क्या गुड है जरा बताइए? क्या राष्ट्रभक्ति का नारा इनका गुडविल है? क्या ये धर्म पर बात करते हैं वो गुड है? क्या स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से इनका बर्ताव था इनके पूर्वजों का वो गुड है? क्या गुड है? तो न गुड है न विल है, तो साख कहां से आएगी? अब बात आती है कि देखिए, जो संसद में चल रहा है, पिछले लंबे समय से हम लोग एसआईआर पे बात कर रहे हैं, चुनाव सुधार जिसको इन लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन रिफॉर्म। लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म पे जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्शन हो किस लिए रहा, पहले ये समझना पड़ेगा। जब आरएसएस की बात कही राहुल गांधी ने कि आरएसएस ने कब्जा कर दिया सारे सिस्टम पे, ईडी, सीबीआई, यूनिवर्सिटी, सब तमाम जगहों पे, तो बौखला गए ओम बिड़ला साहब। और उन्होंने कहा कि आप मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दा क्या है? एसआईआर कोई मुद्दा है कि नहीं है? और जब बीमारी जो है डॉक्टर के पास जाते हैं तो मूल बीमारी पे बात करता है ना। ऐसा तो है नहीं कि खाली ऊपरी ऊपरी तौर पे कुछ दवा देगा, बोलेगा चले जाइए घर। पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द की दवा दे देगा, या सर दर्द कर रहा है, सर दर्द की दवा देगा, घर भेज देगा, ऐसा तो होगा नहीं। सर दर्द क्यों हो रहा है इसकी पड़ताल करेंगे। ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, कुछ और हो गया है, क्या हुआ है, उसकी पड़ताल करेंगे। और सारा पड़ताल करने के बाद राहुल गांधी जो बयान रख रहे हैं कि ये आरएसएस का कब्जा हर जगह, यूनिवर्सिटी से लेकर के दूरदर्शन तक, तमाम जगह पे, चुनाव आयोग के पास कि है। और ये जो मूल है कि जब आम आदमी के वोटिंग राइट को प्रभावित कर रहा है, आम आदमी के वोटिंग राइट को छीन रहे हैं, आम आदमी का वोटिंग राइट जब खतरे में हो, तो लोकतंत्र कहां बचेगा? फिर चुनाव सुधार का मतलब क्या है? चुनाव सुधार का मतलब तभी है जब आम आदमी का वोट जो है सुरक्षित है। क्या इस देश में आम आदमी का वोट सुरक्षित है? जब एसआईआर किया इन्होंने तो इन्होंने बताया कि हम जिसका वोट मन करेगा काट दें, हमारी मर्जी। जो लगेगा कि हमको वोट नहीं दे सकते उसका वोट काट दें। इन्होंने कहा था कि घुसपैठिया की वजह से एसआईआर कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने भी सवाल पूछा कि घुसपैठिया कहाँ गया, बिहार में कितने घुसपैठिए थे। तो अब जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा एसआईआर पे बात करने वाले व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जो है ईवीएम मशीन को लेकर के बात करी है। और जिस तरीके से सरकार चुप है, सरकार चुप है ये कि सरकार अपना काम कर रही है कि भैया तुमको बोलना है बोलो, हम सत्ता में हैं, हम जो चाहे वो करेंगे, हमारा गुडविल है ही नहीं तो हम काहे को गुडविल की चिंता करें। अब देखिए, जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो अब देखिए बिड़ला साहब का रिएक्शन देखिए, और अमित शाह जी बैठे उनका भी रिएक्शन। दोनों का रिएक्शन क्या है? दोनों का रिएक्शन है वो साफ साफ दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है, चिढ़ है। और लग रहा है अरे यार, राहुल गांधी इस बात को छोड़ नहीं रहा है। ये जो सुझाव दिए हैं राहुल गांधी ने, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। चुनाव हुए, चुनाव के पहले जो मतदाता सूची बनी, चुनाव आयोग का काम क्या है? मतदाता सूची बनाइए और सही तरीके से, फेयर तरीके से चुनाव कराइए। चुनाव के समय आचार संहिता लागू होता है। आचार संहिता लागू होने के दौरान चुनाव आयोग प्रशासक की भूमिका में होता है। और प्रशासक वो बिलाड़ वाला प्रशासक नहीं होता है जो है मछली का बंटवारा करने के लिए बैठा हुआ था कैसे। प्रशासक वो होता है जो न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है हमारे देश में आम आदमी के साथ खड़ा, लोकतंत्र के साथ खड़ा, लोग का वोट सही जगह जाए। लोग किसको चुने? कांग्रेस को चुने, बीजेपी को चुने, किसी और को चुन ले, लोग का मन है। नोटा को वोट दबा दे, हमारी मर्जी है किसको हम वोट दें, ये कोई तय नहीं कर सकता। तो ऐसे में जरूरी है कि आप जो कर रहे हो वो हमारा नाम सही जगह आए, सही तरीके से आए, हमको वोट देने में कोई परेशानी ना हो। हमें कोई संदेह हो तो आप उस संदेह का निवारण कीजिए। और
जब वोटिंग हो जाए तो सही तरीके से उसकी काउंटिंग हो और जो सही विजेता है उसका नाम प्रसारित किया जाए। इतना ही चुनाव आयोग का काम। क्या ये चुनाव आयोग इनमें से कोई भी काम जो मैंने बताया है ईमानदारी से कर रहा है? क्या मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना जो पहले आसान हुआ करता था वो आसान है? आपकी मतदाता सूची में नाम गड़बड़ हो जाएगा, आपका पता गड़बड़ लिख दिया जाएगा, पिता का नाम गड़बड़ हो जाएगा, महिला के पति की जगह किसी और का नाम लिख देगा, कुछ और लिख देगा, क्या क्या गड़बड़ियां सब सामने आई। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर कराने के बाद भी 1,20,000 डबलिंग है। हम लोग लगातार कहते रहे कि आप आधार कार्ड से जोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। आधार कार्ड में डबलिंग नहीं हो सकेगी आपके पास। अच्छा, आधार कार्ड जो सबसे ताकतवर प्रूफ है हमारा, हमारा फिंगरप्रिंट उसमें है 10 उंगलियों का, हमारे आई बॉल के प्रिंट उसमें है, आप उसको खारिज करते हो। और जो बीडीओ सीईओ फलाना ढिमकाना चिलाना जो बनाता है सर्टिफिकेट उसको सर्टिफाई कर रहे हो। निवास प्रमाण पत्र कौन बनाता है? निवास प्रमाण पत्र सीईओ बनाता है। निवास प्रमाण पत्र तो यहाँ आपने सुना होगा ट्रंप का बन गया बिहार में, निवास प्रमाण पत्र। लेकिन क्या ट्रंप यहाँ आधार कार्ड बना सकते हैं? अगर बनाएंगे तो क्या वो पकड़े नहीं जाएंगे? तो कुल मिलाकर के गड़बड़ ये है कि हाईजैक कर लिया है। आरएसएस हम्म। अपने तरीके से चीजों को करना चाहता है और अपने तरीके से चीजों को करने के लिए बेसिक जो है, जो मताधिकार है, उसी को खारिज कर दिया ताकि अब चिढ़ जाए, जाने दो यार, वोट तो हम किसको देते हैं, वोट मेरा नाम नहीं है, अब क्या करें। हम्म। और अब देखिए डरा रहे हैं, एक और लाइन बोल दी, मध्य प्रदेश का मंत्री डराता है कि अगर एसआईआर में आपका नाम नहीं है तो आपकी सारी सुविधाएं कट कर दी जाएगी, आपका आधार काट दिया जाएगा। क्या बोल रहे हो यार? तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि किसी को चिंता नहीं है। हालांकि आज मुझे खुशी है कि हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है इंडिगो को लेकर के कि इंडिगो वाले संकट पे आपने ये क्यों होने दिया। जी। धनंजय सर, ये जो रिजिजू की बात हो रही है या भाजपा का कोई भी व्यक्ति ये जो उठ करके कह देता है, भाई विपक्ष का कोई भी आदमी जैसे ही एसआईआर का जिक्र करेगा तो समस्या हो जाती है, वो अलग बात है। पहले ही मनीष तिवारी ने जब बात की, मनीष तिवारी ने इसकी शुरुआत की, चर्चा की कांग्रेस से, कहीं भी उन्होंने एसआईआर को फोकस नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब पहला व्यक्ति संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल खड़े होते हैं, पश्चिमी चंपारण से सांसद है, वो जब खड़े होते हैं तो उसकी वो शुरुआत ही एसआईआर के साथ करते हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर के निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा का हवाला देकर के राहुल गांधी पर तंज कसने से उनकी शुरुआत होती है। फिर वो एसआईआर एसआईआर एसआईआर, वोट चोरी, फलाना ढिमका, वो सारी बात बताते हैं। तब तो विपक्ष ने टोका टाकी नहीं की, तब तो विपक्ष आराम से सुन रहा था, वो उसने तो ये नहीं कहा। तो फिर क्यों आखिर एसआईआर पर सत्ता पक्ष बोल सकते हैं, एसआईआर का जिक्र कर सकते हैं, विपक्ष नहीं बोल सकता है? किरण रिजिजू को कहां दिक्कत आ गई इसमें? दिक्कत उनके दिमाग में है। हमारे संविधान में दिक्कत नहीं है, हमारे राजनीति में दिक्कत नहीं, उनके दिमाग में दिक्कत है। और पिछले 2 दिनों में जो चर्चा हुई, चाहे वो वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो या एसआई चुनाव सुधार को लेकर के चर्चा हो, मतलब बहुत सही कहा सैनी साहब ने कि वो उन्होंने सोचा नहीं था कि सारे तीर जो है उल्टे हमारे पास आएंगे। और उल्टे केवल तीर आए नहीं, तीर जो है सीने को भेद दिया, कुछ सूझा नहीं। आप देख लीजिए पहले दिन भी जब वंदे मातरम पे बात करनी थी, प्रधानमंत्री आते हैं अपना 1 घंटे का भाषण दे देते हैं, आए बाएं साएं टाएं पता नहीं क्या क्या बोल गए और वो चले गए। अरे बोल गए हो तो सुनो ना यार, प्रधानमंत्री वो सदन के नेता हो, घर का मालिक ही चला जाएगा और बाकी जो बाहर के लोग आकर के दूसरे भाई बैठे हुए वो सब चर्चा करेंगे। चर्चा आपने छेड़ी है ना, तो जो घर का मालिक है उसको चर्चा में, पूरे चर्चा में आपको बैठे रहना चाहिए। अब आप कहोगे मैं टीवी पे बैठ के सुन रहा था, मैं फलाना कर रहा था, तो आप टीवी पे क्यों सुन रहे थे, वहीं क्यों नहीं सुन रहे थे? और वंदे मातरम आप 150 साल बना रहे हैं, 150 साल के वंदे मातरम। अब वंदे मातरम को बड़ा भाव दे रहे हैं कि वंदे मातरम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो 150 साल वाले पे भी सैनी साहब मुझे बड़ा ये है, कह रहे जब उन्होंने सब लिखा था 1875 ईस्वी में, तब से जोड़ा ना 150 साल, तो 2 ही अंतराल लिखा था भाई मेरे। 1882 में जब, हाँ 1882 में जब उपन्यास छपा तो 4 और अंतरे जोड़े गए। और आप जब वो रखा गया कि यही 2 अंतरे रखे जाएंगे, वो नेहरू जी का फैसला नहीं था। आप कह रहे हो नेहरू जी ने फैसला कर लिया, नेहरू जी ने कब फैसला कर दिया? आप अधूरे आधे अधूरे चिट्ठी दिखाते हो, इसकी चिट्ठी दिखाते हो, उनकी चिट्ठी दिखाते नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने पहले चिट्ठी लिखी थी कि आप जा रहे हैं कलकत्ता तो शांति निकेतन जाइएगा और इस मसले पे बात कर लीजिएगा।
रविन्द्रनाथ टैगोर से उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है, उस चिट्ठी की चर्चा नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी की मंशा आज पहली बार सामने नहीं आई है जब से ये सत्ता में आए। किससे झूठ नहीं बोला? कोई एक आदमी का नाम बताइए कि इससे इन्होंने झूठ नहीं बोला। अडवाणी से झूठ नहीं बोला? क्या इन्होंने जो है देश की जनता से झूठ नहीं बोला? क्या अपने पार्टी के लोगों से झूठ नहीं बोला? हर जगह मोदी मोदी करवा दिया। बिहार में किधर मोदी चला? कहां मोदी चले? लोकसभा चुनाव में किधर मोदी थे? तो कुल मिलाकर के ये है कि इस बार मुझे जो लग रहा है कि इस बार सत्ता पक्ष को समझ में आ गया है कि ज्यादा टाइम आई करेंगे तो पब्लिक को पता चल गया है। और देखिए बिहार को लेकर के जो नैरेटिव लोग गढ़ रहे हैं, बिहार के वो परिणाम नहीं है। बिहार के परिणाम है, हालांकि नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत के शिल्पकार नीतीश कुमार है। अब वो उसमें 10,000 का रोल हो, उसमें किसका रोल हो, जिसका रोल हो, वो अलग चर्चा है। मैं मोदी नीतीश की बात करूं तो बिहार में जो सफलता मिली है वो मोदी के चेहरे पे नहीं मिली है, ये मानना पड़ेगा। और मोदी के चेहरे पे जब नहीं मिली, घुसपैठिया नहीं मिला, और जब बंगाल में चुनाव की बात आ रही है तो आप कह रहे हो कि राष्ट्रवादी मुसलमान है।